नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आज का ये वीडियो कल के वीडियो से ही कंटिन्यूएशन में रहेगा। कल हमने थोड़ा-सा डिस्कस किया था कि कैसे अब घर पर बैठे हुए अपने टाइम को यूज़ करना है। तो मेरी तरफ से एक तो सजेशन है आपके लिए, प्यारे बच्चों जैसे अभी आप सभी घर पर हैं, बड़े भी घर पर हैं, बच्चे भी घर पर हैं। तो इस टाइम हमें बहुत अच्छा टाइम हमें मिल रहा है न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए। एंड न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी गुड फॉर accomplish knowledge and to know everything about the world, about our country, everything. So मुझे लगता है कि हम एक बड़े और छोटे घर में अपना एक टाइम फिक्स कर सकते हैं कि जहाँ एक साथ बैठ कर के न्यूज़पेपर पढ़ें। एक साथ बैठने के पीछे मेरा मकसद ये है एक्चुअली, वरना मोस्टली होता है घरों में सब अलग-अलग पढ़ते हैं। एक साथ बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने में एक फ़ायदा हो सकता है, मैं ऐसा मानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये सिर्फ़ पर्सनल ओपिनियन है, बाकी सब आपकी चॉइस पर भी है कि कोई टॉपिक ऐसा है जैसे आपको समझ नहीं आ रहा है, तो बड़े उसको आपको समझाने में हेल्प कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर रीडिंग से देखिए आपको ऑल राउंड आपका जिसे हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो हो सकता है क्योंकि न्यूज़पेपर सारे एरियाज़ को कवर करते हैं, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट को वो करते हैं, स्पोर्ट्स की काफ़ी न्यूज़ वहाँ पर रहती हैं। दूसरा हिस्ट्री की बहुत रहती है और करंट अफेयर्स तो आप जानते ही हो सब रहता है लेटेस्ट। इंडियन इकोनॉमी की बात होती है, वर्ल्ड इकोनॉमी की भी इवन होती है। एक अच्छा न्यूज़पेपर सारी चीज़ें कवर करता है। इसके साथ-साथ उसमें इवन कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड भी होता है और कुछ हेल्थ, कुछ ऐसे स्पेशल कॉर्नर्स बने हुए होते हैं जहाँ पर आप कुछ हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में भी डिस्कशन होता है। और कई बार उसमें कुछ स्टोरीज़ एंड इवन चिल्ड्रन के लिए कुछ न्यूज़पेपर तो चिल्ड्रन के लिए कुछ गेम्स, पज़ल्स एंड स्टोरी राइटिंग एंड विद द हेल्प ऑफ सम वर्ड्स, कुछ इस तरह के कॉलम्स होते हैं न्यूज़पेपर में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला टाइम हम उसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं क्योंकि अदरवाइज़ डेली रूटीन में जब हम लोग बाहर होते थे तो शायद इतना टाइम नहीं मिलता। अब सब घरों में हैं, तो हम न्यूज़पेपर को बहुत आराम से पढ़ सकते हैं, बड़ों के साथ बैठ कर के। अभी आपने देखा कि जैसे अभी 2-3 दिन पहले ही कुछ ये फ़िलिस्तीन का और इज़राइल का एक हमला हुआ है, आपको पता होगा। दिस इज़ टोटली लाइक ये कुछ धर्म वगैरह को लेकर के और वो सारा है। तो आपने देखा कि किस तरह किस मजबूती के साथ इज़राइल ने भी उस पे थोड़ा-सा अपना जवाब दिया, जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं। उसने एक टेक्नोलॉजी का, मैं पढ़ रही थी न्यूज़पेपर में ही पढ़ रही थी, इज़राइल ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी अपने यहाँ ली हुई है जिसमें कि उन्होंने जो रॉकेट दागे गए थे, उनका जवाब देने के लिए कुछ ऐसे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक या कह सकती हूँ टेक्निकली ऐसे इक्विपमेंट्स उनको भेजा कि वो जो रॉकेट्स थे, वो बीच रास्ते में ख़त्म हो गए। तो ये न्यूज़ पढ़ने से बहुत बच्चों आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो सकती है। आपको पॉलिटिक्स का बहुत पता चल सकता है। पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बच्चों को नहीं इतनी नॉलेज रहती, तो वहाँ पर इलेक्शंस के बारे में बहुत होता है, नंबर ऑफ़ एमपीज़ टोटल कितने होते हैं, नंबर ऑफ़ एमएलएज़ कैसे होते हैं स्टेट में। यानी कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो बहुत चीज़ें सीख सकते हो। आप किसी खेल के बारे में भी, उसके रूल्स क्या होते हैं, प्लेयर्स कैसे होते हैं, कितने होते हैं, कैसे वो अपनी प्रिपरेशंस करते हैं, ग्राउंड का क्वालिटी कैसा रखा जाता है, ग्राउंड कैसे होते हैं। बहुत बहुत बातें हमें वहाँ से सीखने को मिल सकती हैं, मुझे लगता है। तो क्यों ना सभी घर के मेंबर मिल कर के इस समय में अपना एक फ़िक्स टाइम करें और साथ बैठ कर के न्यूज़पेपर पढ़ें। इसके साथ-साथ बुक रीडिंग का भी मुझे तो लगता है बड़ों और छोटों को ना एक टाइम, जैसे हम टी टाइम रखते हैं, सबको पता है। हमारे पास ब्रेकफ़ास्ट का टाइम भी होता है, हम लंच भी टाइम से ही करते हैं, डिनर भी करते हैं। और हम कई बार जैसे जिस घर में जैसे पूजा करने का टाइम होता है सुबह शाम को, वो जो सबका अपना होता है, तो एक टाइम फिक्स रखते हैं। तो क्यों ना हम बुक रीडिंग के लिए भी एक टाइम फिक्स करें। तो बुक रीडिंग अगर बच्चे और बड़े साथ में पढ़ेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। बल्कि आने वाले टाइम में तो मैं सोच रही हूँ, आने वाले दिनों में अगर पॉसिबल हुआ तो मेरी कोशिश है कि मैं भी आपके साथ बुक रीडिंग का एक सेशन रखूँगी। पढ़ने का मुझे भी बहुत शौक़ है, तो कुछ बच्चों को सेलेक्ट करके मैं कर सकती हूँ ऐसा, मैं प्लान कर रही हूँ।
एक बुक रीडिंग सेशन रखेंगे। तो इससे एक तो देखिए आपको जो बोर फील करते हैं वो नहीं होगा। स्कूल के बाद जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो जाती हैं और कई बार एक्स्ट्रा टाइम होता है, घर में आप खेल भी लेते हो इंडोर गेम्स, मुझे पता है आजकल आप खेल रहे हो, तो उसके पास बाद जो टाइम मिलता है उस टाइम को आप अपने इन क्रिएटिव चीज़ों से अपने आप को इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग तो मुझे लगता है दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस, ये तो सबको करनी चाहिए। अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ें, एक इंग्लिश का और एक हिंदी का रख सकते हैं आप घर में। फिर भी मैं ये कहूँगी जो अवेलेबल हो आप उसको भी पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। तो कुछ न्यूज़पेपर तो खैर जिसमें बहुत ज़्यादा ऐड रहता है, लेकिन कुछ विदाउट ऐड भी बहुत ज़्यादा होते हैं, अच्छी न्यूज़ भी कवर करते हैं। मुझे लगता है आप लोग सब नाम जानते ही होंगे, काफ़ी न्यूज़पेपर आजकल हमारे यहाँ अवेलेबल है आजकल, और हर सिटी में और हर टाउन में या फिर कहूँ हर विलेजेस में कवरेज है न्यूज़पेपर की। और कॉस्ट वाइज भी कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, महीने का हार्डली 300 to 400 आप 2 न्यूज़पेपर्स कवर कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों मैं सोचती हूँ कि आप इस चीज़ पे ज़रूर विचार करेंगे कि कैसे अपना टाइम फिक्स करना है और बुक रीडिंग का कैसे करना है, और क्यों ना कुछ साइंस की टर्म्स को भी डिस्कस कर लिया जाए घर पे। कुछ ऐसे साइंस की चीज़ें होती हैं जो कई बार हमें किचन में दिख जाती है, हमें गार्डन में दिख जाती है। जैसे कि मैं गार्डन से मुझे ध्यान आता है कि इन दिनों हम सब घर पर हैं, हम बिल्कुल फ्री हैं, टाइम है हमारे पास, फ्री इन द सेंस हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम भी है। तो क्यों ना हम देखिए देख रहे हैं आप, कोरोना की वजह से हर कोई ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। हमें पता है ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। तो इस टाइम को यूज़ करके हम ऐसे प्लांट्स लगाएं जो कि हमें ऑक्सीजन प्योरीफाई भी करते हैं, ऑक्सीजन देते भी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगा सकते हैं। मुझे एक प्लांट बड़ा पसंद है, स्नेक प्लांट। वो मुझे क्यों ज़्यादा पसंद है, वैसे प्लांट्स तो मुझे सब बहुत पसंद है, गार्डनिंग तो मेरी हॉबी है, क्योंकि स्नेक प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसके एक से ही आप हज़ारों प्लांट बना सकते हो और बहुत कम टाइम में। जब आप उसके रूट से, नोड्यूल से दूसरा निकालोगे, दूसरे से फिर 2 से 4 और ऐसे इतने बन जाते हैं, बड़ा ईजी होता है। एंड स्नेक प्लांट इज़ गुड फॉर लाइक वो बैक्टीरिया के लिए, और बैड एयर अगर रूम में है वो इंडोर प्लांट की कैटेगरी में आता है। मनी प्लांट भी इसी कैटेगरी में आता है, जो एयर प्यूरीफायर की तरह काम करते हैं स्नेक प्लांट्स। तो जितना हो सके घर में स्नेक प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि वो दे वर्कड एज ए पाम के प्लांट्स होते हैं, एरिका पाम वगैरह होते हैं, बहुत सारे पाम की वो आती है ये कह सकती हूँ क्वालिटीज़, जो अलग अलग क्वालिटी उनका होता है पाम का, जो हमें हेल्थ बेनिफिट्स बहुत देते हैं। तो प्लांट्स को लगाना, एक तो ये एक नेचर के साथ ना कनेक्टिविटी और बॉन्डिंग जब बनती है तो हमें बड़ा अंदर से एक हैप्पी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा सा फील होता है। दूसरा, जब हम मिट्टी में काम कर रहे होते हैं ना, हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट जब मिट्टी से होता है तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। आप देखिए पहले ज़माने में तो बच्चे मिट्टी में इतना खेलते थे, लेकिन आजकल वो सब छूट गया है। तो क्यों ना वो पुरानी चीज़ें थोड़ी थोड़ी हम अपने अंदर ला सकते हैं। तो प्लांट्स लगाएं आप घरों में ज़्यादा से ज़्यादा। मैं ये नहीं कहूँगी कोई बहुत डेकोरेशन के प्लांट्स बड़े कॉस्टली वाले लाएं, आप बड़े सिंपल सिंपल प्लांट्स ला करके आप अपने घरों में लाएं, और उनको डेली यू वाटर दैट दोज प्लांट्स जो भी आपने प्लांटेशन किया है। और जैसे ही आपके बाद में स्कूल ओपन होंगे तो आप उनके डेली रूटीन में एक टाइम फिक्स कर लें, मॉर्निंग में या इवनिंग में उनको वाटर करें, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो मुझे लगता है ये सब छोटे छोटे काम करने से हमारा टाइम भी पास होता है, हमारी नॉलेज भी बढ़ती है, हमें कॉन्फिडेंस भी आता है। दूसरा देखिए, सिर्फ हमेशा हम अपना अपना ना सोच करके दूसरों का भी सोचें। प्लांटेशन करने से ग्रीनरी देखिए दूसरों को भी बहुत अच्छी लगती है। और मैंने जैसे बताया कि हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक प्लांट से भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके स्टेम से आप दूसरा प्लांट बना सकते हो, कईयों की रूट से आप दूसरा बना सकते हो, कईयों की रूट में ना बल्ब होते हैं, उन बल्ब से आप बहुत ज़्यादा प्लांट बना सकते हो। ऐसे फर्न का जो प्लांट है, जैसे मैंने अपने एक पॉट से मैंने करीब 15 से 20 बनाए हुए हैं। स्नेक प्लांट भी मेरे पास 30-40 है, सिर्फ एक ही प्लांट से बनाए हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे आप प्लांट्स घरों में बना सकते हो। डेकोरेशन भी देते हैं, एयर प्योरीफायर भी एज ए वर्क करते हैं, और ऑक्सीजन के लिए तो हमें आने वाले टाइम में हमने देख भी लिया कि हमें बहुत ग्रीनरी की ज़रूरत है।
क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमसे गलतियां हुई कि हमने बहुत पेड़ों को काटा, जाने अनजाने में हमसे ऐसा हुआ कि हमने पेड़ों को काटा और ऑक्सीजन का अब हम भुगत भी रहे हैं, किस तरह के वायरस और बैक्टीरिया बार बार हम पे हमले कर रहे हैं। तो इनसे बचाव रखने के लिए हमें इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। आई होप फॉर द बेस्ट फॉर यू माई चाइल्ड। आई फील कि आप अपने घर पे बहुत खुश होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। थैंक यू सो मच।